हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सेंसर ट्रांसड्यूसर का जो बेसिक है, क्योंकि अभी तक मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी तक मैंने बेसिक कोई भी सब्जेक्ट का नहीं पढ़ाया। तो अभी आज के बाद मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें कि हम सेंसर ट्रांसड्यूसर, प्रोसेस कंट्रोल एंड मेजरमेंट, ओके, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ प्रोसेस कंट्रोल एंड मेजरमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट का मैं थ्योरी से लेके इंड तक पढ़ाऊंगा। ओके, एंड तब आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें थ्योरी क्या है और हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए ये वीडियो में मैं आप लोगों को बस सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का बेसिक बताऊंगा, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो हम लोग पढ़ते हैं रेंज, व्हाट इज रेंज, क्योंकि अभी इंटरव्यू होने वाला है, आईआईटीज में हो या फिर पीएसयू में हो, तो हम लोगों को बेसिक कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन कराया था। तो देखिए रेंज क्या होता है, स्पैम क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, फिडेलिटी क्या होता है, आपका ये प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, राइट। उसके बाद हम लोगों का क्या है, डेड टाइम क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है, ये सारे कुछ हम आपको एकदम एक एक चीज में बताऊंगा, एक वो भी क्लैरिटी के साथ, तब आपको पता चलेगा कि थ्योरी क्या है, एक्चुअल थ्योरी क्या है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि सेंसर क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या है, क्योंकि बहुत लोगों में एक कन्फ्यूजन रहता है, सेंसर क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या है, सेंसर ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस क्या है, ये लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए अगर आप लोगों को ये सब चीज़ आता है, डेड जोन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, या फिर आप रट रहे हैं या आपको डिफिनीशन पता है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जो कि कहानी पता है, ये रट लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो नहीं पता है, या फिर आप रट लिए भूल गए। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, और आप लोगों को मैं 100% गारंटी देता हूं कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या आता था, क्या नहीं आता था। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 फिगर बनाऊंगा, क्योंकि फिगर से कोई भी चीज अगर पढ़ेंगे तो 100% हम लोगों को याद होता है, क्योंकि फिगर हमेशा याद रहता है। तो मैं आप लोगों के सामने 3 फिगर बनाने वाला हूँ, 3 फिगर्स के बाद ही ये सारी चीज को डिस्कशन कर दूंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ व्हाट इज सेंसर। सेंसर अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया, जैसे आप लोगों को कंट्रोल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज लीनियर सिस्टम, व्हाट इज नॉन लीनियर, व्हाई वी नीड कंट्रोल सिस्टम, ओके, व्हाट इज लो पास सिस्टम, ओके, व्हाई वी नीड राउथ हार्वेज, व्हाई वी नीड मीन्स राउथ हार्वेज के बाद रूट लोकस, व्हाई वी नीड नाइक्विस्ट प्लॉट, ओके, लाइक दैट बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों से कंट्रोल सिस्टम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे जब मैं कंट्रोल सिस्टम का थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा, वो सारे एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पूछा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आता है सेंसर ट्रांसड्यूसर में व्हाट इज सेंसर, स्टार्टिंग यहीं से होगा, कोई भी सब्जेक्ट में जाइए व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, लाइक दैट। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन होगा व्हाट इज सेंसर, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। तो देखिए सेंसर क्या है ना, सेंसर आपका जनरल, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में अगर उसको समझना है तो कैसे समझेंगे। सेंसर क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी क्या है, एक सिस्टम है। अगर उसको, ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, सिस्टम की तरह काम कर रहा है। इसके साथ अगर हम लोग कुछ सेंसर्स लगा देते हैं, ओके, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स हैं उनको ये पता होगा, जैसे हमारा सिस्टम होता है, ओके, सिस्टम के अंदर हम लोग कुछ सेंसर्स लगा देते हैं, सेंसर ट्रांसड्यूसर, तो वो हमारा कंट्रोल सिस्टम हो जाता है। ओके, कंट्रोल सिस्टम ऑलवेज जो होता है लो पास फिल्टर होता है, ओके, और वो हमारा ऑलवेज हमारा प्रॉपर डिजायर आउटपुट देता है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, सिस्टम में भी आपको प्रॉपर आउटपुट देता है, मे बी वो डिजायर हो या नहीं हो, लेकिन कंट्रोल सिस्टम हमेशा आपको डिजायर आउटपुट ही देता है। तो देखिए ये अगर हमारा सिस्टम है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, लेट अस सपोज ह्यूमन बॉडी है, इसको हम लोग सेंसर के साथ, सेंसर हमारा क्या हुआ, जैसे आई, नोज, हमारे 5 सेंसर है ना, 5 सेंसर को अगर फीडबैक के साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो वो कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, वही कंट्रोल सिस्टम ह्यूमन बॉडी जो कि हम लोग है। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। तो यही सेंसर का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है उसके लिए कंट्रोल सिस्टम एज वेल एज सेंसर ट्रांसड्यूसर दोनों का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो देखिए सेंसर क्या है, सेंसर को बेसिक डिफिनेशन तो आप लोग समझ गए। सेंसर क्या है, हम लोगों का सेंस, जो भी कुछ फिजिकल फिनोमेना को मींस सेंस करता है। ओके, सेंस करता है। जैसे आपका एग्जांपल मैं देता हूँ, थर्मोमीटर, आपका घर का याद है, घर का एग्जांपल है, जब भी आप घर में रहें, ओके,
घर में रहे तो जब भी अगर देखें ना थर्मोमीटर, तो ये मत बोले थर्मोमीटर है, सेंसर बोलिए, ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद रहे, हमेशा इसका डेफिनेशन याद रहे। सेंसर क्या होता है, मान लीजिए आपका ये टेम्परेचर मैंने यहाँ दिया, टेम्परेचर दिया, तो इसमें मरकरी रहता है। मरकरी का क्या होता है ना, डिफॉर्मेशन होता है। जब भी टेम्परेचर देंगे तो यार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन वो करेगा ही करेगा। तो हम लोगों को क्या हुआ कि ये सेंस किया टेम्परेचर को, टेम्परेचर के कारण इस सिस्टम में चेंज हुआ, और चेंज दैट इज मैंने रीड किया, दैट इज सेंसर। ओके, दूसरी भाषा में मैं बोलता हूँ, जैसे हमारा ये इनपुट है, ओके, मैं यहाँ से इनपुट दिया, इनपुट किया, ये सिस्टम है, सेंसर है, ओके, यहाँ पे आउटपुट आया। तो ये क्या होता है, जो भी इनपुट हम लोग देते हैं, ओके, तो कुछ ना कुछ सिस्टम में फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंजेस होके हमको जो आउटपुट मिलता है दैट इज रीडेबल, जो कि हम लोग रीड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसर। ओके, सो हम लोग इसको बोल सकते हैं इसका सिंपल भाषा में कि ये एक तरह का डिटेक्टर है। ओके, डिटेक्टर, ओके, डिटेक्ट करता है कोई भी चीज से चेंज, कोई भी चेंज को ये डिटेक्ट करता है। ओके, तो ये हमारा सेंसर हुआ। ट्रांसड्यूसर क्या बोलेंगे सिंपल भाषा में, सेंसर आप समझ गए। तो उसके बाद आप लोग कुछ भी अगर कोई पूछे तो आप लोग अगर समझ गए तो अपना इंग्लिश बोल के उसमें ऐड करके आप लोग बोल सकते हैं कि क्या हुआ। ट्रांसड्यूसर क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर में हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी इनपुट दिए वो क्या करता है ना, आउटपुट में हमारा क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करता है। इनपुट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करता है, इसीलिए इसको हम लोग एनर्जी कन्वर्टर बोलते हैं। इसको बेसिक डिफिनेशन क्या है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है, जनरली इन इलेक्ट्रिकल, जनरली नॉट ऑलवेज इन इलेक्ट्रिकल, ये ध्यान रखिएगा, नहीं कि ऑलवेज इन इलेक्ट्रिकल, ये स्टेटमेंट गलत है। हम लोग बोलेंगे जनरली इन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको एनर्जी कन्वर्टर भी बोला जाता है, एनर्जी कन्वर्टर बोला जाता है। ओके, दूसरा चीज, इसलिए हम लोग इस दोनों के डिफिनेशन से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ऑल सेंसर्स, जो भी सेंसर है, ऑल सेंस और सेंसर जो है ना, सेंसर वो हम लोग उसको ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। ऑल सेंसर्स आर ट्रांसड्यूसर बट ऑल ट्रांसड्यूसर आर नॉट सेंसर। ओके, ऑल सेंसर्स, क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, क्यों कि सेंसर क्या किया, ये में भी कभी इलेक्ट्रिक कोई भी फिजिकल सेंस को सेंस किया, ठीक है, सेंस किया, फिजिकल चीज को सेंस किया, उसके बाद हम लोग क्या किए, उसको ये कन्वर्टर लगा दिए। लेटर सपोज हम लोग सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट लगाए, ओके, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट लगाए, तो ये जो चेंज किया, वो चेंज को तो मैं इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकता हूं ना, जो भी चेंज है उसको तो इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रिकल आ गया मतलब कि ये हमारा ट्रांसड्यूसर हो गया। तो जितने सारे सेंसर है उसको हम लोग, जितने सारे हमारे पास सेंसर है उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर में बदल सकते हैं, लेकिन सारे हमारे जो ट्रांसड्यूसर है वो सेंसर में नहीं बदल सकते। ओके, क्योंकि ट्रांसड्यूसर हमारा ऑलवेज या जनरली बोलिए हमारा एनर्जी कन्वर्टर है एक तरह से। ओके, ये हमारा चेंज को डिटेक्ट करता है, ये हमारा एनर्जी कन्वर्टर है। तो चेंज में भी कभी कभी वो क्या हो सकता है, कन्वर्टर भी हो सकता है, चेंज मतलब कन्वर्ट कर दिया। तो ऑल सेंसर्स में बी ट्रांसड्यूसर, ऑल सेंसर आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर बट ऑल ट्रांसड्यूसर आर नॉट सेंसर। ये रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, तो दो चीज हम लोगों को यहां से ध्यान। तो देखिए आप इन दोनों का डिफरेंस आप लोग बता सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर। तो ट्रांसड्यूसर का क्या है, एनर्जी कन्वर्टर है, एंड सेंसर क्या है, आप लोगों का डिटेक्टर है, सिंपल भाषा में, और कुछ नहीं। तो ये दोनों चीज हम लोग का हो गया। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग यहाँ, ये जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है इलेक्ट्रिकल के लिए। देखिए ये चीज, अब हमारे पास आपका सेंसर हो गया, पता चल गया, ट्रांसड्यूसर भी है हमारे पास। अब इसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन रहता है, ओके, जो कि सेम चीज आप हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट में। मेजरमेंट का जब स्टार्टिंग चैप्टर होगा तो आप लोग यही चीज पढ़िएगा। मेजरमेंट जब स्टार्ट करूंगा मैं तो ये चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। ओके, उसके पहले अब आपके पास ट्रांसड्यूसर हो गया, सेंसर भी हो गया, तो उसमें अब क्या देखिएगा, आपके पास है जैसे ट्रांसड्यूसर का एक एग्जांपल बोलिए, हम लोगों का थर्मोकपल क्या करना है, एनर्जी कन्वर्टर है। हम लोगों को क्या करता है, थर्मोकपल क्या है, डिफरेंट मेटल को ज्वाइन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों का क्या हुआ, थर्मोकपल आपका ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए सेंसर है, ट्रांसड्यूसर है आपके पास ऑलरेडी है। अब इसका क्या होगा ना, स्पेसिफिकेशन होगा, उसका रेंज क्या होगा, स्पैन दिया होगा, एक्यूरेसी कितना होगा, प्रिसीजन कितना होगा, रिजोल्यूशन कितना होगा, सेंसिटिविटी क्या है, नॉन लीनियरिटी है, थ्रेशोल्ड क्या है, ये डेट जोन, डेट टाइम, क्लासिफिकेशन इसका दिया रहता है। ठीक है, तो उसके पहले इसके इंटर करने के पहले मैं आपको बोला था फिगर बनाऊंगा। फिगर को देखिए, फिगर समझिए पहले, फिगर क्या है,
कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर आपका मेजरिंग डिवाइस है, उसका दो चीज़ होता है। ये देखिए, ये हमारा जो है दो चीज़, यहाँ से हमारा दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक हमारा स्टैटिक और एक डायनामिक। ये हमारा क्या है, डायनामिक, ये हमारा स्टैटिक है। ओके, डायनामिक में हम लोग डील करेंगे फिडेलिटी, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, फिडेलिटी, ओके, एंड लैग। ये सब हम लोग डायनामिक में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक में क्या है, ये सारा चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारा चीज स्टैटिक में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टैटिक में क्या होता है। नाउ अब हम लोग आते हैं फिगर पे। देखिए, तीन फिगर आप माइंड में सेट कर लीजिए कि तीन फिगर से ही सारे चीज को मैं बताने वाला हूं। एक फिगर आउटपुट वर्सेस इनपुट, कोई भी चीज आउटपुट वर्सेस इनपुट। ओके, दो फिगर। ओके, नाउ थर्ड फिगर ये तीनों चीज माइंड में सेट कर लीजिए, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, कभी बुक या नोट्स खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ये तीनों फिगर को याद रखें तो ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का रेंज रहता है कि उस रेंज के अकॉर्डिंग ही वो मेजर करेगा, उसके बियॉन्ड वो मेजर नहीं करेगा। जैसे इसका रेंज क्या है, -भी, ये +भी, तो इसका रेंज क्या है, अपर माइनस लोअर, मतलब कि हमारा कितना है, -B से B तक इसका रेंज हुआ। सिमिलरली हम लोगों का बहुत सारा रेंज रहेगा, 0 to B, 0 to, इसका रेंज 0 to 5 वोल्ट, ओके, 0 to 50 वोल्ट रेंज दिया रहेगा। तो मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज को मेजर करने के लिए हमारा जो सिस्टम का रेंज दिया गया है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है इनपुट, ओके, उसको हम लोग रेंज पढ़ेंगे। रेंज तो आप लोगों को क्लियर होगा, जैसे कहाँ तक ये मेजर, इसका रेंज क्या है, -B to B। ओके, चलिए अब स्पैम क्या होता है, परसेंटेज। अभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ स्पैम। स्पैम जो होता है, स्पैम कितने स्पैम में, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ओके, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहाँ किसका स्पैम क्या है, 2 भी, ओके, तो स्पैम हो गया। नाउ द मेन चीज है, पढ़ने वाला चीज है जहां से क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? कोई भी सिस्टम है आपके पास, आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो उसका एक्यूरेसी क्या होना चाहिए। वो इसका एक्यूरेसी खराब होगा तो आप क्या करेंगे। अगर एक्यूरेसी खराब है, प्रिसीजन अच्छा है, तो उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर एक्यूरेसी बहुत खराब है और प्रिसीजन भी खराब है, तो आप क्या करके उसको अच्छा कर पाएंगे इंस्ट्रूमेंट को। और मेजर क्वेश्चन ये होता है कि एक्यूरेसी अच्छा है, प्रिसीजन अच्छा है, एक्यूरेसी खराब है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे इंडस्ट्री में या नहीं करेंगे। ये आप लोगों का इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है और पूछा भी गया है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यही, और ये आपको इस फिगर से पूरा क्लियर होने वाला है। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज कोई भी हमको ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब हमको पता है उस इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू, ट्रू वैल्यू 9 वोल्ट आने वाला है, 9 वोल्ट। ओके, अब हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी सेंसर ट्रांसड्यूसर से उसको मेजर करते हैं और हमारा वैल्यू आता है 9.5, 9.4, तो ये हमारा क्लोजनेस, जो क्लोजनेस है ना, ट्रू वैल्यू का जो क्लोजनेस वैल्यू होता है, उसी को हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। ओके, हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं, ये वैल्यू इसके कितना क्लोज है, लेट अस सपोज मैं आपको बोला 98% एक्यूरेसी है। 98% एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि इसका ये जो मेरा डिफ्लेक्शन है ना, 98% तक करेक्ट दे रहा है, 98% करेक्ट दे रहा है, लेकिन 2% का क्या है, डेविएशन है, 2% का डेविएशन। 98% एक्यूरेसी को ही हम लोग बोलते हैं ±2% का डेविएशन। ओके, लेट अस सपोज 99% एक्यूरेसी को ही हम लोग बोलेंगे ±1% डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ, 99% मेरा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, इसका मतलब 1% का इसमें ±1, या तो प्लस आगे जाएगा या प्लस पीछे जाएगा, इतना का डेविएशन हमारा इंस्ट्रूमेंट दे रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का क्या होगा डेफिनेशन, बेसिकली ये ट्रू वैल्यू के, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का ये कितना क्लोज है उसको बता रहा है एक्यूरेसी। इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू।
ठीक है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट। ओके 9 पॉइंट, ये कितना डेविएशन हो रहा है, कितना यहाँ पे कितना का डेविएशन है, 1% का डेविएशन, ±1%। ओके सॉरी, +-1 का डेविएशन, परसेंटेज नहीं, +-1, ओके, +-2, +-3, ओके, +-2%, राइट, 2% सही है, +-2, प्लस लग गया मतलब कि 2% डेविएट कर रहा है। ओके प्लस माइनस है ना, इसलिए डेविएशन है उसका। नाउ अब देखते हैं हम लोग ये, तो ये हम लोग समझ गए एक्यूरेसी क्या है। जैसे ही हमारा ट्रू वैल्यू है तो ये हमारा यहाँ पर मेजरमेंट जो दे रहा है ये कितना डेविएट कर रहा है इससे, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ये मेजरमेंट इससे कितना डेविएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। हाउ मच एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। ओके सो हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कहीं भी इंडस्ट्री में जाएंगे हम लोग एक्यूरेसी देख के ही सामान देखेंगे। बाकी सब कुछ जो होता है आपका प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, उसके बाद आपका ये रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये सारे चीजें ना सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूरेसी। ओके ये सारे सपोर्ट करता है। ये नहीं कि आपका रिपीटेबिलिटी अच्छा है या रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है तो आप ले घर में आके और उसको खरीद लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, कभी ऐसा नहीं करना है। 100% हमको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। बाकी प्रिसीजन अच्छा हुआ तो ठीक है, प्रिसीजन खराब हुआ तो फिर उसको मैनेज करेंगे, लेके आएंगे, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा सा भी हम लोग मैनेज टॉलरेट नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान में रखिए माइंड में। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता भी है कि आपके पास अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, अभी मैं आप लोगों को एक्यूरेसी ही बताया हूं, अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छा है और प्रिसीजन बहुत खराब है फिर भी आप एक्यूरेसी को प्रेफर कीजिएगा। ओके और कोई बोलेगा कि नहीं एक्यूरेसी खराब है, प्रिसीजन बहुत हाईली प्रिसाइज है, तो फर्क नहीं है ना, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा प्रिसीजन में तो और क्लियर हो जाएगा। तो एक्यूरेसी समझ गए, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। ओके कितना ट्रू वैल्यू। अब देखिए प्रिसीजन को सिंपल भाषा में समझिए, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। लेट सपोज मैं कोई मेजर किया, मेजर वैल्यू, ये नहीं है एक सिंगल इनपुट पे ही क्या मेजर कर रहे हैं। लेट सपोज ये हमारा ट्रू वैल्यू है। ओके ट्रू वैल्यू, मैं इनपुट दिया और मेजर करने लगा। ठीक है मेजर कर रहा हूं तो ये तो हाईली कंसिस्टेंसी है, मतलब एक वैल्यू ये दिया, उसके बाजू में ये दिया, मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट है। इट मे बी वो ट्रू वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। ठीक है लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो कि आप लोगों को और भी समझ में आएगा। देखिए ये घड़ी है, ये घड़ी में हम लोग बोल रहे हैं खराब घड़ी है। ओके इसमें 12 बजे हैं, 12, ओके 12 बजे हैं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप इसका मेजर कर रहे हैं, 12 भी मेजर कर पा रहे हैं, तो आप हाईली प्रिसाइज हैं। आप हाईली प्रिसाइज है नहीं, 12:00:15 मतलब आप हाईली प्रिसाइज हैं, आपका प्रिसीजन अच्छा है, लेकिन मेरा टाइमिंग ही तो खराब है ना, घड़ी ही खराब है, वरस्ट खराब है, मतलब ये रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है। अभी हमारा एक्चुअल टाइमिंग 11 बजा हुआ है, 11:00 AM हुआ है। ओके लेकिन ये बजा रहा है 12। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछा, एक्चुअली 11 बजा हुआ है मेरे घड़ी में, अगर कोई आपसे पूछा कि क्या टाइम हो रहा है, आप बताएं कि 12:00 एंड 0001 मिलीसेकंड हो रहा है, तो इसका मतलब हाईली प्रिसाइज है, आप प्रिसाइज है, लेकिन आपका तो रिजल्ट ही गलत है ना। आप 12 बोल रहे हैं जबकि यहाँ पे ट्रू वैल्यू मेरा 11 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रिसाइज होने के बाद भी आपका रिजल्ट गलत है। इसलिए हम लोग प्रिसीजन कभी फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग ट्रू वैल्यू करेंगे। ओके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं हाईली प्रिसाइज है तो ठीक है, लेकिन वो ट्रू वैल्यू के आसपास होना चाहिए, और हाईली प्रिसाइज होना चाहिए, तब हम लोग उसको इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। ठीक है जैसे हम लोग PMMC जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो सबको उसी तरह से देखेंगे, एक्यूरेसी पे हम लोग जाएंगे। बाकी ये सब प्रिसीजन, रिजोल्यूशन एंड फिडेलिटी एंड ये सब ऑल दिस थिंग्स आर सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारा ये एक्यूरेसी। ओके तो देखिए अब हमारा क्या है, मैं एक्यूरेसी आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे। नाउ देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारा मेजर वैल्यू हो जल्दी हाईली प्रिसाइज है, मतलब कि कोई भी हमारा इनपुट है, कोई एक सिंगल इनपुट पे वो प्रिसीजन निकालता है, एक सिंगल इनपुट दे दिए और फिर वो रिजल्ट निकाल रहा है। तो लेट अस सपोज पहले 5.0 निकाला, 5.001 निकाला, 5.002 निकाला, तो हाईली प्रिसाइज है 5.003, लेकिन ये क्या है ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, तो हमारा हाईली प्रिसाइज होने के बाद भी हम इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ प्रिसीजन हाई है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। प्रिसीजन हाई है, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा,
प्रिसीजन अगर हाई है तो इसका मतलब ये वी कांट से दैट एक्यूरेसी इसका हाई होगा या फिर एक्यूरेसी इसका लो होगा। वी कैन नॉट से, प्रिसीजन से हम लोग कुछ अनुमान नहीं लगा सकते कि एक्यूरेसी हाई है या लो है। दैट इज इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसका ये अलग वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका ये ट्रू वैल्यू के पास में ही है, इसका मतलब इसका हाई एक्यूरेसी है। हाई एक्यूरेसी यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया एक्यूरेसी है एंड हाई प्रिसाइज है, हाईली प्रिसाइज है, मतलब एक्यूरेसी भी ज़्यादा और प्रिसीजन भी यहाँ पे ज़्यादा हुआ था। ये हमारे लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा। ओके बाकी ये हमारा क्या है, लो एक्यूरेसी है, यहाँ पे लो एक्यूरेसी। तो ये फिगर याद हो गया, करेक्ट। ये चीज़ आप लोग अब कभी नहीं भूलिएगा, क्या कि हम लोग के घड़ी में कितना टाइम बज रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एंड व्हाट इज सेंसर, सेंसर मतलब कि हमारा थर्मोमीटर, एंड व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, दैट इज थर्मोकपल। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को कभी नहीं भूलिएगा क्योंकि फिगर से मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं फिगर बताया किस लिए, एक्यूरेसी बताने के लिए, प्रिसीजन बनाने के लिए। ओके नाउ अब आता है रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी। रिजोल्यूशन क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारा इनपुट है, ये 0 इनपुट दे रहा हूँ, 0 1 2 3। ओके 3 तक हमारा इनपुट नहीं आया, 3 दिया, फिर 4 दिया कुछ, ये फिर 5 दिया। ओके 5 दिया, तो देखिए 3 तक कुछ नहीं आया लेकिन 4 पे हमारा आउटपुट आ रहा है। ओके तो देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ को मैं डिफाइन करने वाला हूँ। 3-4 चीज़ को क्या डिफाइन करने वाला हूँ, देखिए इनपुट में क्या दिया, 0, आउटपुट 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3 0 4 4 1 5 2। ओके तो देखिए रिजोल्यूशन क्या हुआ कि हम लोग इनपुट में जो चेंज किए, मिनिमम नंबर ऑफ चेंज इन इनपुट दैट कैन बी डिटेक्टेड एट द आउटपुट। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आउटपुट में चेंज हुआ कि नहीं, इनपुट में हम लोग 4 से 5 गए तो यहाँ हमारा चेंज क्या हुआ, 1 का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ और वो हम लोगों को डिटेक्टेबल हो गया कि हाँ 1 का चेंज, मिनिमम नंबर ऑफ चेंज। ओके ऐसा 4 से 5 से बाद हम लोग 6 जाएंगे तो डायरेक्ट 4 से 6 हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि दैट इज चेंज, ये हम लोग का नहीं, हम लोग का एक स्पेम में आना चाहिए। जैसे कि 4 से 5 हम लोग जा रहे हैं तो आउटपुट भी हमारा चेंज हो रहा है, तो मिनिमम दैट इज इनपुट में मिनिमम गैप, इनपुट में जो गैप है जो कि डिटेक्टेड होना चाहिए, मिनिमम जो कि है मिनिमम होना चाहिए। जैसे यहाँ से देखिए 4 से 5 गए, 4 से 5 में हम लोगों का क्या है, 1 का डिफरेंस हुआ और इसमें क्या हुआ, आउटपुट भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे आउटपुट हो रहा है लेकिन इनपुट क्या हो रहा है, इनपुट हम लोग दिए, ठीक है इनपुट दिए, यहाँ पे इनपुट दिए लेकिन आउटपुट में चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग रिजोल्यूशन यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, रिजोल्यूशन क्या नहीं बताएंगे, ये भी रिजोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ भी रिजोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ भी हमारा रिजोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है लेकिन यहाँ पे हम लोगों का इनपुट चेंज हो रहा है 4 से 5, 5 से हो रहा है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस हमारा आ रहा है। ठीक है तो हम लोगों का क्या होगा, मिनिमम, यहाँ भी देखेंगे तो हम लोग का मिनिमम ही आएगा। यहाँ से भी देखिए 0 से 1 ही का चेंज हो रहा है, मिनिमम इनपुट में जो चेंज कर रहे हैं दैट इज डिटेक्टेबल होना चाहिए। जो भी हम लोग इनपुट में चेंज कर रहे हैं अगर वो डिटेक्टेबल हो जा रहा है, मिनिमम चेंज इन इनपुट दैट कैन बी डिटेक्टेबल, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ओके ये हमारा रिजोल्यूशन होगा। अब हम लोग बात करते हैं ये सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी जो है, एक चीज ध्यान रखिए, सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिनियरिटी। अगर सेंसिटिविटी हाई है तो लिनियरिटी आपका 100%, ये दोनों का अपोजिट रिलेशन होता है। ओके सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट। चेंज इन आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है डिवाइड बाई इनपुट में क्या चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को 2-3 चीज बता देता हूँ जो कि लीनियर सिस्टम है। लीनियर सिस्टम में क्या होता है ना, जो कि आपका लीनियर सिस्टम है, तो चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट क्या हुआ, स्लोप, दैट इज स्लोप हमारा ऑलवेज कांस्टेंट है, स्लोप हमारा ऑलवेज कांस्टेंट है। इसका मतलब लीनियर सिस्टम का सेंसिटिविटी ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ओके जैसे हमारा पीएमएमसी क्या है, लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, उसका सेंसिटिविटी ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। हमारा क्या हुआ, आउटपुट बाई इनपुट। अगर ये ओरिजिनल लीनियर सिस्टम है तो सेंसिटिविटी क्या होगा, tan थीटा 45 डिग्री क्या होगा 1, तो सेंसिटिविटी क्या होगा 1। यहाँ से हम लोग निकालेंगे सेंसिटिविटी ऑलवेज कांस्टेंट। ओके माइंडेड। नाउ अगर हम लोग देखते हैं नॉन लीनियर सिस्टम में क्या हुआ, ये देखिए ये हमारा नॉन लीनियर है तो हमारा सेंसिटिविटी चेंज हो रहा है। यहाँ का देखिए स्लोप क्या है, यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है, तो हमारा सेंसिटिविटी डिपेंड करता है आप कहाँ पे ले रहे हैं। ओके लीनियर सिस्टम के लिए ऑलवेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट होगा, दैट इज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज लीनियर स्केल होता है, उसका सेंसिटिविटी ऑलवेज कांस्टेंट होता है। आप या तो 5 से 5, अगर सेंसिटिविटी आपका 1 से 10 वोल्ट के रेंज में जो है वही आपका 20 से 30 वोल्ट के रेंज में होगा, अगर वो पीएमएमसी से मेजर कर रहे हैं तो उसका सेंसिटिविटी कांस्टेंट होगा। ओके ये ध्यान रखिए। अब
ऐसा क्वेश्चन पूछा है, एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन था एक्चुअली। ओके, नाउ सेंसिटिविटी भी आपका क्लियर हो गया, लीनियरिटी, सेंसिटिविटी, नॉन लीनियरिटी पता है। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या हुआ कि हम लोग मिनिमम इनपुट वोल्टेज दैट प्रोड्यूस आउटपुट। ओके, यहाँ पे देखिए 3 मिनिमम 0 से 3 तक हम लोगों ने वोल्टेज दिया, हम लोगों का आउटपुट नहीं आया है। ओके, तो मिनिमम 3 के बाद अगर हम लोग जो भी दे रहे हैं वोल्टेज वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो जाएगा हम लोगों का, मिनिमम वोल्टेज 3, VTH इक्वल टू 3, मतलब आउटपुट उसके बाद रिफ्लेक्ट होने लगे। 3 के बाद अगर 3.1 भी दीजिएगा तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, 3.2, 3.3 तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, नाउ हिस्टेरेसिस का मैंने ये ग्राफ बनाया, 3 ग्राफ बस याद रखना है बेसिक के लिए, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट हो या फिर आपका ट्रांसड्यूसर, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर है, ये तीनों ग्राफ माइंड में रखिए। यहाँ से आपका एक्यूरेसी प्रिसीजन आएगा, यहाँ से आपका डेड जोन, डेड टाइम, ये सब आएगा, थ्रेशोल्ड यहाँ से आएगा। ओके, नाउ हम लोग आते हैं ये हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या है, हिस्टेरेसिस आपका क्या है ना कि सिंगल इनपुट क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट यहाँ पे दे रहा है ना, एक ही इनपुट, यहाँ पे क्या है इनपुट, कोई भी फाइनाइट इनपुट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो सिंगल इनपुट के लिए हमारा आउटपुट 2 वैल्यू दे रहा है, एक बार ये दे रहा है, एक बार ये दे रहा है। आउटपुट में देखिए एक बार 0 आया, एक बार आउटपुट में हमारा क्या, आउटपुट के ग्राफ में कुछ आया 2.0, मतलब लेटर सपोज ये इसका क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x 0 है, y 4 है। ओके, यहाँ 0 0, तो यहाँ कांस्टेंट क्या रहा है, इनपुट x का वैल्यू कांस्टेंट हो रहा है, मतलब सेम इनपुट के लिए 2 आउटपुट आ रहा है, एक लोडिंग टाइम में, एक अनलोडिंग टाइम में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट डिफिनेशन बोलिएगा हिस्टेरेसिस में, सिंगल इनपुट के लिए 2 डिफरेंट हम लोगों को आउटपुट मिलता है एट द टाइम ऑफ लोडिंग एंड नॉन लोडिंग। ओके, तो ये हमारा हिस्टेरेसिस हो गया। डेड टाइम और डेड जोन क्या होता है, फॉर ए लॉन्ग इनपुट, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का हम लोग लॉन्ग इनपुट, बहुत देर तक हम लोग कोई ना कोई इनपुट देते गए, आउटपुट में कोई चेंज रिफ्लेक्ट हुआ, आउटपुट में हम लोग का कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेड जोन। ये हमारा डेड जोन है। डेड जोन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डेड जोन इक्वल टू 2 इंटू हिस्टेरेसिस, ये याद रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन बेसिक में पूछा जा सकता है। तो देखिए डेड जोन हो गया। नाउ दीज आर द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये हम लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, या फिर देखिए मैं एक चीज छूट गया, प्रिसीजन में क्या हुआ, प्रिसीजन में हम लोग का हाईली प्रिसाइज आता है, इसी में आता है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ओके, इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का ये है, ये हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट है। ओके, कंसिस्टेंसी ऑफ हाईली प्रिसाइज है। ओके, तो रिपीटेबिलिटी क्या होता है, रिपीटेबिलिटी प्रिसीजन का ही एक पार्ट है, अगर किसी कोई बोल दिया हाईली रिपीटेबिलिटी है, इसका मतलब एक्यूरेसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है सिर्फ प्रिसीजन से। अगर हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो तो प्रिसीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ना कि वो एक्यूरेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्यूरेसी इंडिपेंडेंट होता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो दिस आर द सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ओके, सो देखिए, अगर देखिए यहाँ पे हमारा प्रिसीजन है, ओके, यहाँ पे हमारा रिपीटेबिलिटी क्या है, सेम इन्वायरमेंट कंडीशन। ज्यादा कुछ बड़ा फॉर्मूला याद मत कीजिए, बहुत बड़ा डिफिनेशन याद कीजिएगा, बार बार भूल जाइएगा, बार बार नोट्स पढ़ना होगा, बार बार गूगल पे सर्च करना होगा क्या हो रहा है। आप एक एक वर्ड याद कीजिए, सिनोनिम्स याद कीजिए, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट बना रहे। रिपीटेबिलिटी में क्या मतलब, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, सेम चीज, क्योंकि ये प्रिसीजन का ही एक पार्ट है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट विथ सेम इन्वायरमेंट कंडीशन। मतलब अगर मैं 12:00 पे कोई मेजरमेंट किया और 12:001 पे भी सेम इन्वायरमेंट कंडीशन में मेजरमेंट कर रहा हूं, तो उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए। दैट इज देन आई विल कॉल दिस इज हाईली प्रिसाइज एंड दिस इज रिपीटेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाईली रिपीटेबिलिटी है इसका। ठीक है, नाउ अगर हम लोगों का रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, टाइम डिपेंडेंसी आ जाता है। मतलब मान लीजिए मैं सुबह एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट हमारा 5.4 आया। ओके, ट्रू वैल्यू भी हमारा क्या है, 5 है, तो 5.4 आया। लेकिन शाम को भी किया, शाम मतलब 5, लेकिन सुबह किया मतलब मॉर्निंग किया, इवनिंग किया, तो फिर भी हम लोग इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हो गया ना। सुबह का टेम्परेचर अलग है, शाम का टेम्परेचर अलग है, तो शाम को भी प्रोड्यूस किया तो ये हमारा 5.40 ही कर रहा है। इसका मतलब इसको बोलेंगे हाँ, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा हाईली रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, मतलब इसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या है ना, प्रिसीजन का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेटर सपोज आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, वो आज कर रहे हैं मीन्स
आप कहीं पे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और कल जाके जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, तो वो अगर उसका हाईली प्रिसाइज हाईली रिप्रोड्यूसिबिलिटी अगर इंस्ट्रूमेंट है, तो आज अगर उत्तर प्रदेश में किए तो 5.2 वैल्यू दिया है, तो वो जम्मू कश्मीर में भी 5.2 देगा, ठीक है, मतलब वो उसका। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक किसका आता है, आपका प्रिसीजन का। तो कोई भी प्रिसीजन पूछेगा ना, अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी पूछा तो डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन में सेम रिजल्ट, एंड रिपीटेबिलिटी मतलब सेम इन्वायरमेंट कंडीशन में कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। ओके, तो हम लोग को होप आप लोगों को ये चीज अच्छा समझ गए होंगे। ये छोटा छोटा चीज क्या है, बस 3 ग्राफ याद रखना, 1 2 3, या फिर कोई भी इंटरव्यू है कहीं भी जाना है, ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, बेसिक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होगा, यहाँ से हमारा डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू होगा। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग को बताएंगे आपका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, व्हाट इज फिडेलिटी, ओके, सो उसको मैं डिस्कस करूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से ये हमारा ये हो गया, बेसिक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसड्यूसर में हम लोगों का क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या क्या है, ओके, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, वो चीज़ को डिस्कस करूंगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी को डिस्कस करूंगा। उसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, वो भी, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये लोग ही पूछा जाता है इंटरव्यू में। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया कि आप फ्लो निकालो, फ्लो का फॉर्मूला बोलो, अभी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। अगर वैसे भी अगर फॉर्मूला पूछा गया तो मैं बता रहा हूँ, अगर फ्लो मेजरमेंट या फिर आपका प्रेशर मेजरमेंट जो भी है, अगर हम फ्लो मेजरमेंट के लिए Q इजकल टू ए भी, पहला फॉर्मूला Q इजकल टू CD A1 A2 डिवाइड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट अंडर 2G डेल्टा H, ये फॉर्मूला आपका ब्रह्मास्त्र है। मैं सारे क्वेश्चन गेट IAS जो भी कहीं से भी क्वेश्चन लाइए, बस मैं यही फॉर्मूला लगूंगा 2G डेल्टा H, बस इसका सिग्निफिकेंट आपको समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूला से आपका कोई भी क्वेश्चन, एक भी ऐसा इवेंट क्वेश्चन नहीं है जो कि फॉर्मूला से बाहर आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन का एप्लीकेशन होता है। अगर ये मैं जब फ्लो मेजरमेंट पढ़ाऊंगा तो इसका सिग्निफिकेंट पढ़ाऊंगा, डेल्टा H को कैसे निकालते हैं, ओके, मेनली निकालना होता है। डेल्टा H क्या है, देखिए डेल्टा H का हम लोग को 2 फॉर्मूला होता है। डेल्टा H इजकल टू क्या होता है, डेल्टा H इजकल टू हो जाता है P1 माइनस P2 बाई रो जी, ओके, एंड सेकेंड चीज होता है प्लस Z1 माइनस Z2, ओके, प्लस Z1 माइनस Z2 लेंथ हो जाता है। एंड एक और फॉर्मूला हो जाता है X रो M बाई रो W माइनस 1, ओके। सो ये सारे फॉर्मूला आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्या होता है, प्लस Z1 माइनस Z2, ओके। ये यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ, ये मैं माइनस होता है या प्लस ही होता है Z1 माइनस Z2, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा फ्लो मेजरमेंट पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, ओके। सारे क्वेश्चन इसी में बनाऊंगा। तो वो मेरा पढ़ाने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अलग है, वो मैं अलग से ट्रिक बता के करता हूँ। नाउ कंसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव एंड एनालॉग डिजिटल एंड ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रांसड्यूसर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।